राम राम भाई, सारे छोटे बड़े भाई है ना भाई। आज अपने यूट्यूब का चैनल बनाया भाई, और इसका कोई ख़ास मकसद नहीं था भाई। बस जो प्रॉब्लम भाई आप फेस कर रहे हैं और जिस तरह भाई आप बुलाए थे, जो उनसे अपने यार दोस्त मत जिसने बुलाए थे भाई उराग भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे रिलेटेड बात करेंगे भाई आज। और जितने मेरे भाई आगे आवेंगे तो भाई आप आए हैं पूरा टूरिस्ट वीज़ा भाई कनाडा में कर दे भाई सबने। राम राम भाई सबने। तो मेरे भाई कहे थे भाई कोई दिक्कत नहीं है, कैश का भी काम है भाई, और भी मतलब मिल जाएगा काम भाई, रिफ्यूजी लाके जाएगी भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती भाई पूरा। तो आज आप भाई रिफ्यूजी की बात करेंगे भाई, जो जो चीज़ भाई मैंने फेस करी है रिफ्यूजी लगाने में भाई, किस चीज़ की ज़रूरत है और केस पास भी होएगा भाई या नहीं होएगा, किस तरह पास होएगा। तो भाई अपने दोनों से भी इंडिया तो भाई आवे उनकी तो भाई 90% लगभग एयरपोर्ट पर रिफ्यूजी लाता है भाई। और फिर जोन से भाई 10% में लिगड़ा भाई, जो कुछ भी एक्सक्यूज देगा लिगड़ा भाई, जोन से जेन्युइन केस हो है, जिन पर स्पॉन्सरशिप नकली ना लगी हो है, जिन पर भाई स्पॉन्सरशिप ना लगी हो भाई, नकली ओरिजिनल हो भाई उनकी स्पॉन्सरशिप, जिसने असलियत में भाई स्पॉन्सर करे हुए हमें। तो मैं बाहर आकर देखा भाई LMIA का कुछ ना कुछ बन जा भाई। अगर LMIA लेनी है भाई तो कम से कम भाई 10 से 15 लाख रुपये लग गया भाई। और मैं भी पहला था भाई सिस्टम के, जो एम्प्लॉयर था वही दे कर रहा था भाई अपने, मतलब अपनी जो सैलरी हो रही थी उसमें तक ऐट लेकर रहा था, और 2-2.5 लाख रुपये अपने पहला देने पड़े कर रहे थे भाई। ये फिलहाल क्या भाई सारे के सारे पहला ही मांगा भाई पैसे, तो LMIA का भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जा भाई। तो बात है भाई रिफ्यूजी की। रिफ्यूजी का क्या सिस्टम है भाई, जिस भाई की लग जा भाई एयरपोर्ट पर, उनका तो भाई 1.5 महीने बाद वो एज ए सैलरी वेलफेयर आने लग जा भाई, और 3-3.5 महीने बाद भाई वर्क परमिट आ जाए। तो मतलब अपना तो किराया करू है भाई, ग्रोसरी का खर्चा हो भाई लिगड़े जाओ वेलफेयर में था, फिर वह वकील तक देने हुए हैं। वकील लूरा भाई खर्चा मांगा है 6,500-7,000 डॉलर भाई, और स्टार्टिंग करवानी पड़ा अपने देखा है 1,500 तो 2,000 डॉलर था भाई। तो मतलब और रिफ्यूजी का पक्का भी को नहीं है भाई, इंडियन जो है रिफ्यूजी आ रहे भाई उनका केस पास होएगा 50-50 है भाई। वकील अपने कुछ भी बोल दे लेकिन है 50-50 भाई, केस पूरा ज़्यादा पास होंगे खालिस्तानी है गए भाई, जो जिनका मुद्दा खालिस्तानी है, जो मतलब तगड़े एजेंडा भाई। अपने अपन यूँ कह दिया भाई, अमन माँ बाप तक भी खतरा था, अपने मतलब पड़ोसिया का खतरा था, किस तरह खतरा था। तो भाई उसमें हमें कहते हैं भाई, जो कोर्ट में जब हायरिंग हो उसमें हमें कहते हैं भाई कि जब था ना खतरा तो भाई दूसरी स्टेट में क्यों नहीं रहे थे हम। इंडिया तो भाई बहुत बड़ा आ रही इंडिया की भाई, पहली बहुत सिक्योरिटी इंडिया में तो भाई करा भाई। यहाँ पे यहाँ के जज ने जिस तरह कई जनों तेन पूछा अगर था ना पंजाब था हरियाणा में खतरा था तो तुम दूसरी सिटी में क्यों नहीं रहे, गोवा क्यों नहीं रहे, महाराष्ट्र क्यों नहीं रहे, बहुत हो रहे भाई ऐसे केस। बस एक फायदा भाई इसको ओपन वर्क परमिट है जाए, और अपने मतलब पीछे कमाने का एक ऑप्शन है वो ओपन वर्क परमिट पर, चाहे किसी पर लाइसेंस हो वो लाइसेंस पर ऊबर कर लो, चाहे फिर आगे भाई टक्का लाइसेंस ले लो, उसमें पैसे बन सका भाई। फिर अब करा भाई आप असाइलम की हीयरिंग की बात है भाई, जो प्रोसेस PR का है रिफ्यूजी का। तो भाई अपनी पहली हीयरिंग आवा भाई 1 साल तक 1.5 साल के बीच में भाई, जो पहली हीयरिंग पास हो जाए फिर तो भाई उसके PR के कागज लेके जाओ भाई अपने, और ट्रेवल डॉक्यूमेंट भी जो अप्लाई हो जाए भाई, जितने मतलब फैमिली ID में अपने जितने मेम्बर हैं सबकी PR हो जाए भाई फिर। और PR कार्ड मिलेगा भाई अपने पहली हीयरिंग के लगभग 1.5 से 2 साल लग जाए उसमें PR कार्ड आने में। अपने इतने ट्रेवल डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे अपने, आप ट्रेवल कर सका। वो भी इंडिया नहीं कर सकते भाई, मतलब जो मतलब जिस जगह तो अपने खतरा को नहीं है वो उस जगह पर आप ट्रेवल कर सका उस पर ट्रेवल डॉक्यूमेंट पर। और जब बाई चांस अपनी हीयरिंग भाई जो वो हो जाए कैंसिल भाई, तो उसके बाद भाई दोबारा फिर भाई अपील डाल दिया भाई हीयरिंग की, फिर दूसरी हीयरिंग आवा 6-7 महीने बाद आवे, तो नहीं मतलब फिर तीसरी हो जाए फिर भाई कोर्ट में मामला जावे, फिर भाई ह्यूमन राइट्स में मामला जावे। तो मैं तो ये है भाई 3-4 साल अपने लिगड़ जाए भाई न्यू हीयरिंग में, जिसने भाई साल तो काटने हो। अगर भाई इतना वर्क परमिट रहेगा इतना पैसे कमा लेंगे भाई। और फिर इसका एक फ़ायदा ये भी है भाई, इज्जत अपनी या असाइलम रिफ्यूजी पूरा भाई लागने की नहीं कनेडा में, तो आप USA में जाकर ले सका भाई। बस यही है कि इसका बेनिफिट है भाई कि आप USA में रिफ्यूजी पैस कर अपनी पहली हीयरिंग के लगभग 90 से 95% चांस है कि वो अप्रूव हो जाएगी भाई USA में जाकर। 95% चांस है भाई कि USA में जाकर अप्रूव हो जाएगी अपनी जो रिफ्यूजी का केस है।
और भाई कई बंदे सोचा भाई बीच में मतलब हीयरिंग आंदी नहीं है भाई अपनी, तो मैं तंग हो जा भाई, सोचा विड्रॉ करा ला भाई केस ने। तो भाई विड्रॉ का इस तरह है भाई सिस्टम, जे आप बाई चांस भाई विड्रॉ लग जा भाई आप केस ना कराने, उसमें भाई लगभग 15 से 20 दिन लग जा भाई विड्रॉ के प्रोसेस में। और भाई अपने जो पासपोर्ट अपना ही ओरिजिनली मिलेगा भाई, जो इंडियन पासपोर्ट है वो मिलेगा भाई इस पे एयरपोर्ट पर जाएगा भाई। और उसका मतलब कनाडा तो बैन लग गएगा ही भाई अपने ऊपर, आप दोबारा कनाडा नहीं आ सकते, मतलब साल वास्ते 2 साल वास्ते 10 साल वास्ते भाई, वो ऑफिसर पर डिपेंड है कितने साल वास्ते बैन लावेगा। और साथ के साथ भाई 5 इन अदर 4 कंट्री में बैन ला सका भाई, वो जो उसका इमिग्रेशन का ऑफिसर होएगा जो अपने तो पासपोर्ट देगा एयरपोर्ट पे। कनाडा भाई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का तो लैग हो जाएगा भाई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और यूएसए भाई, इन 4 कंट्री पे बैन ला सका भाई अपने पे के। मतलब इंडिया का वो खतरा क्या करे, इन्हें असाइलम लेने की कोशिश करी है उरा, और ये फ्रॉड है भाई, ये भी ना दोबारा अपने इंडिया में लग रहे हो जान। तो भाई यही था भाई रिफ्यूजी का सारा मामला भाई, सारी प्रोसेस शुरू तो लेकर भाई आखिरी तक के हो भाई। मैं भी सेफ निकल गया था भाई एयरपोर्ट पर था भाई, अरे हो भाई भी अंकित भी। तो भाई मैंने सोचा भाई बाहर आकर देखेंगे के सिस्टम रहेगा, रिफ्यूजी लगावांगे या LMI लेवांगे, लेकिन LMI का भाई बहुत ज़्यादा खर्चा, वो नेक्स्ट वीडियो में बतावांगे भाई आप तक LMI के प्रोसेस चल रहा है भाई इस टाइम कनाडा में। और ईजी है कि भाई मुश्किल है, अब आपने पता ही है भाई किसान आंदोलन हो रहा है इसमें भाई, कह रहे हैं कि भाई इसमें खालिस्तानी भी है, तो यही एजेंडा उठ रहा भाई। तो बाहर है कि USA में भी भाई और कनाडा में इनके असाइलम पास होने के चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए भाई इसी मुद्दे तक, क्योंकि ये मुद्दा भाई बहुत फैल रहा है यार, बाहर की सरकार ने बेरा भाई ये मुद्दा इस टाइम ज़्यादा उठ रहा, तो इन्हें भाई जान का खतरा उसका है। तो यही है भाई असाइलम का, बाकी यही है भाई। और भाई इसी करके वीडियो बनाई थी भाई, या मतलब ज़्यादा हम इंडिया में थे तो भाई UK में थे, बताए कोई कुछ करता भाई, और उड़ा का भाई सिचुएशन अलग है। तो मेरे भाई किसी ने भी कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछनी हो भाई, माना 1.5-2 महीने हो गया भाई इसी केस में फिर देना के भाई, कोई बढ़िया केस बन जाए चाहे कोई LMI मिल जाए, फिर इस टाइम लगो भाई कोई सोल्यूशन नहीं होया। तो किसी भाई ने भाई इसके रिफ्यूजी के केस बारे में कोई पूछना हो, हाँ कि भाई वो उठाया के करा, अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई कमेंट कर दियो मेरे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जड़ा लगो है भाई, हेल्प करेंगे भाई यहाँ की। ठीक है भाइयों, राम राम। राम राम भाई सबने, राम राम, राम राम भाई सबने। और भाई एक बात हो रहा भाई, मतलब रिफ्यूजी एयरपोर्ट पर लगवाने में फ़ायदा, अगर भाई बाहर आकर वकीलों पर लगवाने में फ़ायदा भाई जे मतलब आप पक्की कर कह रहे हो भाई इंडिया का कि भाई माना तो रिफ्यूजी लगवानी भाई, तो मेरे भाई पहले ही अपना केस बनवाया का हो, बढ़िया स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेगा हो कुछ ना कुछ, और एयरपोर्ट पर आएगा भाई वही रिफ्यूजी डलेगी भाई, उसी केस के बारे में सब कुछ बता दियो, क्योंकि आखिरी तक उसी केस के ऊपर चलेगी भी आपकी रिफ्यूजी, आपने अप्रूव होगी या नहीं होगी, उन एविडेंस के ऊपर अप्रूव होगी भाई। तो एयरपोर्ट में फ़ायदा भाई लगवाने का, क्योंकि एक तो एयरपोर्ट पर भाई खर्चा कमा हुआ लगवाने का, बाहर आ गया उसका मतलब $1-2 सस्ता हो जा बाहर आएगा वकील, क्योंकि एयरपोर्ट पर ही आपने रिफ्यूजी ID दे दे बनाएगा इमिग्रेशन वाले। और भाई वर्क परमिट भी बहुत तोड़ी आ जाए, वर्क परमिट भी भाई एयरपोर्ट पर लगवाई होगा लगभग 1.5 महीने में 2 महीने वर्क परमिट आ जाए, अगर बाहर लगवाओगे तो रिफ्यूजी ID बनवाने में ही क्या पता महीना लग जाए, उसके बाद वर्क परमिट 2-2.5 महीने में आवेगा, तो मतलब 1-1.5 महीने का डिफरेंस हो जाए भाई एयरपोर्ट पर लगवाने का और बाहर रिफ्यूजी लगवाने का। तो जिसने लगवानी है भाई 100% के रिफ्यूजी लगवानी है तो मैं भाई एयरपोर्ट पर लगवाइए रिफ्यूजी, और इसमें वेलफेयर भी भाई एयरपोर्ट पर लगवाई हो कि 1.5 महीने में चालू हो जाए। और $700-750 मिला है, और $800 भाई कुछ इस तरह मिला है, मतलब किसी ने 733, किसी ने 750, किसी ने 800, इस तरह कुछ मिला भाई। सब कुछ लिखवाओगा भाई, थारा रूम का रेंट कितना है, यो सब सारा लिख लुक का जोड़ संकोड़ का फिर देख रहे हैं। और भाई एक फायदा न्यू भी है, जस्ट तो थार पे लाइसेंस हो, थाना गाड़ी गुड्डी लेनी हो, मतलब उस चीज की ना एडजस्टमेंट हो जाए, ऐसा सुनने में आई है भाई हमारे भी, कि गाड़ी का भी जैसे तेल पानी का खर्चा देख रहा है गवर्नमेंट। और भाई केस भाई मतलब भाई ब्रैम्पटन में लगवावा, मॉन्ट्रियल में लगवावा भाई, इस टाइम तो सबसे ज़्यादा केस जो कह रहे हैं भाई पास होने की परसेंटेज ज़्यादा है वो मॉन्ट्रियल की है, क्योंकि भाई कह रहे हैं कि भाई मॉन्ट्रियल ना एक मतलब अलग, अब तो कनाडा में प्रोविंस है मॉन्ट्रियल कि मतलब इसे ना अलग बनावांगे हम कनाडा तक, क्योंकि इसमें फ्रेंच है भाई, लगभग 80 से 90% फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ हुआ भाई मॉन्ट्रियल में।
तो इस करके कह रहे हैं भाई, ट्रूडो सरकार कह रही है कि मॉन्ट्रियल के 5-5.5 लाख रिफ्यूजियन हम पक्के कराएंगे, क्योंकि उनके में वोटर बन जाएंगे। इस करके भाई मॉन्ट्रियल में फ़ायदा लगवाने का। और मॉन्ट्रियल का भाई लिविंग एक्सपेंस, ग्रोसरी और रेंट, मतलब ये सारी चीज़ भी सस्ती है भाई मॉन्ट्रियल की। और ब्रैम्पटन में तो महंगा ही बहुत है भाई। ब्रैम्पटन में भी लगभग केस अगर लगवावे तो 5 साल लग जाए भाई पास होने में ही। और वहीं मॉन्ट्रियल में मेरे ख्याल तक 2-2.5 साल इस तरह कुछ लगा भाई पास होने में। 2-3 ही रिंग एज है उसमें उसकी 2-2.5 साल में। ब्रैम्पटन की तो भाई बहुत लेट हो जाए, क्योंकि वो सारा स्टूडेंट हब है वो। ये भी यहीं ने PR देवेंगे, इसने रिफ्यूजियन PR देवेंगे। इस करके सारे रिफ्यूजी भाई मॉन्ट्रियल में लगवाइयो, जो से भाई यहाँ मॉन्ट्रियल सस्ता भी है भाई और बढ़िया भी है, मतलब उठा काम की अपॉर्चुनिटी भी है भाई। ब्रैम्पटन तो बहुत ज़्यादा भाई उठा मॉन्ट्रियल में काम मिलो जाएगा कैश कूस पे। और अपने हरियाणा पंजाब के भाई भी भाई लगभग उठी मॉन्ट्रियल में है जिन्हें रिफ्यूजी लगवानी है। हरियाणा तो बहुत है लिया भाई, मॉन्ट्रियल में ही है सारे भाई। जो किसी भाई ने कोई दिक्कत होती हो भाई बता दियो, मॉन्ट्रियल में अपने भाई मिलवा देंगे भाई है ना। ठीक है भाई, राम राम सारे भाई है ना, राम राम सारे भाई है ना। जो भी कुछ हो भाई बता दियो, जो भी कुछ दिक्कत आवे सारे भाई है ना। ठीक है भाई, खाओ पियो स्वाद लो ज़िंदगी के। मौसम देखो भाई किस हो रहा।